सबको खड़े होकर तालियां बजाने पे मजबूर कर दिया डीडीपी ने। देवदत्त पडिक्कल ने कमबैक हो तो ऐसा हो वरना ना हो, सीधा 100 ठोक दिया। प्रैक्टिस मैच में 150 मारा था, यहां पे 100 मार दिया। ये है आरसीबी। पडिक्कल ने एक उम्मीद दी है, हालांकि वो जो स्क्वाड मैंने इंडिया का देखा था उसमें 16वां खिलाड़ी आ रहा था देवदत्त पडिक्कल, तो मुझे लग रहा था कि यार शायद यहाँ से कुछ निकल के नहीं आएगा, हो सकता है देवदत्त पडिक्कल बैठे रह जाए। मगर आज उन्होंने 150 की इनिंग खेल दी। जायसवाल आज कोई रन ना कर सके, मगर ये कि देखा जाए तो इंडिया के पास स्क्वाड के अंदर बंदे तो हैं, प्लेयर तो हैं उनके पास। क्या हमें बैटिंग देखने को मिली है। स्टार्ट इंडिया का अच्छा नहीं था, जायसवाल 0 पर गए, लेकिन उसके बाद केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल की क्या शानदार पार्टनरशिप थी श्रीलंका 11 के अगेंस्ट। देवदत्त पडिक्कल ने 18 चौकों की मदद से तेज इनिंग खेली, 87 के स्ट्राइक रेट से भाईजान 142 रन की नॉक खेली, 164 गेंदों पे तेज खेले हैं, वनडे की तरह खेले। साथ रविंद्र जडेजा ने भी 63 रन बनाए, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत जल्दी आउट हो गए, ध्रुव जुरैल 1 रन पे आउट हो गए, पंत ने 2 बनाए, कुलदीप यादव भी 1 बनाकर आउट हो गए। अलबत्ता जो मानव है उन्होंने 41 रन बनाए। लेकिन अली साहब एंड में हमें जो गुरनूर बरार हैं जो कि बॉलर हैं, उनकी ब्रूटल किस्म की हार्ड हिटिंग देखने को मिली, जिन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 18 गेंदों पे 36 रन बनाए, 4 छक्के और 2 चौके मारे, और दिन का जो आखिरी ओवर था उसमें 4 छक्के लगाए। और ऐसा था कि जो गौतम गंभीर जडेजा वो खुशी से पागल हो रहे थे, और खूब उनके लिए जो है वो स्टैंडिंग ओवेशन उनको मिली। भाईजान पूरे हिंदुस्तान को मेरी तरफ से, आपके अपने अली भाई की तरफ से जश्न आजादी मुबारक। 15 अगस्त 1947 को ओ भाई हिंदुस्तान तो आजाद हो गया था, लेकिन इस आजादी की खुशी हिंदुस्तानियों के दिलों में आज भी है। लेकिन आज की खुशी देवदत्त पडिक्कल के कमबैक की खुशी और पडिक्कल के 100 की खुशी आज भी हिंदुस्तानियों के दिल में इस तरह उजागर हो गई है कि जैसे वो दो दफा आजाद हुए हैं। एक दफा सर जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, दूसरी दफा जब आज पडिक्कल ने हिस्ट्री क्रिएट की है। मैंने आपको बोला था ये जो देवदत्त पडिक्कल है एक ब्रांड का नाम है, देवदत्त पडिक्कल एक लेवल का नाम है, देवदत्त पडिक्कल एक ब्यूटी का नाम है। देवदत्त पडिक्कल ने जो आज 1 साल 9 महीने के बाद कमबैक करके दिखा दिया ना सर, कमबैक हो तो ऐसा हो वरना ना हो। पडिक्कल ने क्या बैटिंग की है, इसके सामने स्पिनर्स आए हैं, इट्स ओके, फास्ट बॉलर आए हैं, इट्स ओके। यार क्या शानदार बैटर है, 12 चौके 1 छक्के के साथ इसने सर आज 131 रन बोर्ड के ऊपर लगाए हैं, मात्र सिर्फ 178 गेंदों में। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि ऐसी बैटिंग, ऐसा कमबैक भाई आपने कहां देखा है। ये टैलेंट, ये स्किल्स आपको सिर्फ हिंदुस्तान में नजर आएगा। मेरी तरफ से मेरे पूरे हिंदुस्तान भाइयों को सर बहुत ज्यादा मुबारक कि आप तो आज आजाद भी हुए थे, लेकिन आज आपको आजादी का एक और परवाना मिल गया, एक और आपको जो है वो हीरा मिल गया है जिसका नाम देवदत्त पडिक्कल है। तो पूरे मैच की बात करेंगे, डे 1 की बात करेंगे। अभी तक आपने और लाइक नहीं किया तो ठोक दो डग डगा डग, इस तरह लाइक जाने चाहिए, डग डगा डग डग डगा डग। ये बस आप दोस्तों की जो वो मोहब्बत है। यार पडिक्कल ने परेशान करके रख दिया, मेरा आरसीबी प्लेयर। लव यू हो गया भाजी देखो ना ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾगिर्द क्या कर रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ गए हो, टेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कोहली साहब दे, किंग कोहली साहब दे शागिर्द 100 कर रहे हैं। तो 131 किया पडिक्कल ने अपना। आरसीबी का प्लेयर है भाई, प्लेयर दमदार, आरसीबी का हर प्लेयर दमदार है। आरसीबी का गुरु जब विराट कोहली है तो चाहे वो रजत पाटीदार हो, चाहे वो सर देवदत्त पडिक्कल हो, और चाहे वो कुणाल पांड्या क्यों ना हो, हर प्लेयर कमाल का है, हर प्लेयर जो है वो हाई क्वालिटी है। सर हल्के में ना लीजिए, हर प्लेयर जो है वो आरसीबी का दमदार है। हम विराट के फैन है, हम आरसीबी के फैन है, और हम जो है वो आप 200 के जो है वो फैन है जो पसंद करते हैं मुझे, मेरी बात सुनते हैं। तो डे 1 की कर लेते हैं बात। डे 1 स्टार्ट हुआ, सर जायसवाल आता है, केएल राहुल बैटिंग के ऊपर आते हैं। अब दोनों जनाब साहब आए हैं, बड़ी तगड़ी बैटिंग कर रहे हैं, बड़ी तगड़ी। जायसवाल शुरू में बड़ी तगड़ी बैटिंग कर रहा था, 32 के ऊपर ऐसा कोई अनलकी जो है वो रन आउट हुआ है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये जो डिजर्विंग प्लेयर होते हैं भाई, पहले ही उसको आप ओडीआई में नहीं खिलाते हो, उसको T20 में नहीं खिलाते हो, उसको रन आउट क्यों करवाते हो। लेकिन किस्मत
में था रन आउट, भाई क्या कर सकते हैं। तो जायसवाल साहब जो है वो सर रन आउट हो गए। आ जाते हैं जी पूरी बात के ऊपर। जायसवाल साहब जो है वो रन आउट हो गए। उसके बाद केएल राहुल ने बारी को संभाला। अब केएल राहुल ने अपना 50 किया, बड़ा जबरदस्त 50 किया, और केएल राहुल 77 के ऊपर पहुंच गए। केएल राहुल बड़े जो है वो आत्मविश्वास में लग रहे थे, बड़ी अच्छी जो है वो सर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन रिटायर हर्ट हो गए, वो क्रैम्प्स की जानब जो है वो चले गए, थोड़ी इंजरी आ गई उनको, उसकी वजह से वो वापस चले गए। फिर शुभमन गिल साहब आते हैं। शुभमन गिल साहब 16 रन बना के आउट हो जाते हैं, अनलकी आउट, वरना इस पिच के ऊपर रन मौजूद थे। लेकिन सेम लाइकली फिर ऋषभ पंत भी आता है। ऋषभ पंत भी भाई साहब अभी तक जो है वो नॉट आउट है 27 के ऊपर, लेकिन पूरी टीम इंडिया ने मिलके 288 बनाए, 288। और श्रीलंका ने एक जो है वो शुभमन गिल को यार जो है वो आजा के आउट किया। केएल राहुल खुद वापस जो है वो चले गए, ठीक हो गया, और जायसवाल रन आउट हो गए। बैटिंग किया उस्मान भाई। मुझे देवदत्त पडिक्कल का मुझे लगता है कहीं ना कहीं आरसीबी की तरफ से दोबारा खेलना उसके माइंडसेट को भी बड़ा ज्यादा क्लियर करके उसकी परफॉर्मेंस बड़ी निखर के भी बाहर आई है। इवन कि ये रेड बॉल है, रेड बॉल में उसने बड़ी अच्छी। तो बाकी आपने जो बात की कि श्रीलंका इंडिया, आई डोंट थिंक सो कि कोई कंपटीशन है। श्रीलंका बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहा है, खासकर टेस्ट क्रिकेट भी बुरी खेल रहा है। वो कोई इतनी तगड़ी टीम वो है नहीं उस और मैं तरह से। देख रहा हूँ सनम भाई को ऐसा बड़ा नाम भी नहीं रह गया आप टीम के अंदर। स्पेशल टैलेंट, ही इज द स्पेशल प्लेयर। गुड पॉइंट बका। ऐसे प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं, जिससे कि ये आगे जाके कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। उसने 100 करा, किसने? पाडिक्कल ने पहली इनिंग में किया, उसने नॉट आउट किया। आरसीबी बॉय देवदत्त पाडिक्कल ने भाई 134 गेंदों पे 100 ठोक दिया है श्रीलंका के अगेंस्ट। पहले भाई वार्म अप मैच में 100 मारा, और आज भाई पहले टेस्ट मैच में भी 100 ही ठोक दिया है यार। भाई साहब जब से ये बंदा आरसीबी की तरफ से खेलने लगा है ना, इस बंदे का भाई कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। आरसीबी से पहले मतलब जब ये आरसीबी की तरफ से नहीं खेला था तब भाई इसको इंडियन टीम से भी ड्रॉप किया गया था। जो होता है ना कि एक बहुत बड़ा झटका, हम होप कर रहे थे केएल राहुल इतना शानदार खेल रहे थे, 77 नॉट आउट, उसके बाद उनको क्रैम्प होता है फोरआर्म के अंदर उनकी, और वो ऑफ द फील्ड चले जाते हैं। ये भी हैरानी की बात है कि टी का ब्रेक आया, टी के ब्रेक के बाद वो टी के ब्रेक में तो 77 नॉट आउट गए, टी के ब्रेक से जब बाद में आए तो क्या कर रहे थे वहां पे भाई के फोरआर्म के अंदर आपके जो है क्रैम्प पड़ गए हैं। भाई देवदत्त पडिक्कल ने 100 मार दिए और सब लोग कह रहे हैं कि भाई आरसीबी ब्लड है, और ये ब्लड मतलब सीरियस भी हो गया, क्योंकि इंडिया का डब्ल्यूटीसी का सफर आप लोगों को पता है बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर इंडिया एक भी टेस्ट मैच हारेगा। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का डे 1 था, केएल राहुल ने भी अच्छा नॉक खेला है और देवदत्त ने तो मतलब कमाल कर दिया। देखो अनएक्सपेक्टेड चीजें जब होती है ना तो बंदे को ऐसी खुशी होती है, चाहे आप कहीं से भी किसी भी कंट्री से हो। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा पाकिस्तान की, देखो पाकिस्तान का भी चांस है डब्ल्यूटीसी का, बांग्लादेश का भी है, हर कंट्री का चांस है डब्ल्यूटीसी का। जो इंडिया की टीम है ना उसको कभी भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लो। जब वो कमबैक करते हैं ना बेटा, वो ऐसा डंडा डालते हैं अपोनेंट के अंदर के उसके डेले बाहर आ रहे, तो उनको समझ नहीं आती कि भाईजान हमने अब करना क्या है। अब आप देख लो कि श्रीलंका की ये टीम को इंडिया ने पेल दी। यही बोलूंगा यार हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर, और आपने हिंदुस्तान के लिए वो करके दिखाया जो आपसे मांगा जा रहा था। और आपने ये जो पिछले कुछ अरसा आपने गुजारा है, फाइनेंशियली हो, आपका पर्सनल हो, कोई भी हो, आपका जो जिंदगी आपकी गुजरी है, आपको पता है, वो हम डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन व्हाट अ कम बैक फ्रॉम दिस गाय यार। एक चीज मैं जरूर कहूंगा यार कि ये श्रीलंकन्स का मुझे समझ में नहीं आता भाई। मैं तो इतना परेशान हो गया आज कि ना पूछे। अब तो जाहिर सी बात है कंसिडर होगा, पर्टिकुलरली कंसिडर होगा। दूसरा ये कि आई वुड थिंक कि यार अगर आपने ठीक है जो आपने टीम स्क्वाड आपको जो बेस्ट पॉसिबल लगी, गंभीर को और अगर को आपने ले लिया वो स्क्वाड, अब उसमें अगर एक बंदा इंजर्ड हो गया तो भाई फिर जो नेक्स्ट जिसका चांस बनता है जो कि सरफराज ही है, तो दो उसको चांस यार, मतलब अब उसमें भी इतना सोचना कि यार इनको। दोस्तों वंदे मातरम, हिंदुस्तानी फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आपने देख ही लिया जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका का फर्स्ट मैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज का जो फर्स्ट मैच चल रहा है, उसमें आज इंडिया ने 288 रन बनाए, जिसपे मतलब एक ही विकेट गिरी थी इंडिया की, और मतलब मेन विकेट एक ही गिरी है, बाकी तो केएल राहुल मतलब जायसवाल अपनी विकेट फेंक के चला गया, रन आउट होकर चला गया, और शुभमन गिल को आउट कर दिया। केएल राहुल थोड़ा सा इंजर्ड हो गया, उसकी वजह से वो रिटायर आउट होकर चला गया, जिसमें उसने 77 रन नाबाद बनाए थे। उसके बाद बात करें दोस्तों देवदत्त पाडिक्कल की, दोस्तों क्या ही लाजवाब खेल रहा है, 131 रन पे अभी भी नाबाद खेल रहा है, जिसको देखे पूरा पाकिस्तान मीडिया तारीफ कर रहा है। आरसीबी का स्टार बॉय, मतलब जैसे उसने 100 मारा वहां पे आरसीबी के चांट बजने लगे, मतलब इंडिया के मैच में, मतलब इतना हो रहा है आरसीबी का
तो उसको देख के पूरा पाकिस्तान मीडिया कैसे हैरान नजर आ रहा है। ऐसे तो कुछ CSK वालों की भी जली होगी, बट दोस्तों एज ए इंडियन बहुत प्राउड फील हो रहा है। मतलब पहले मौका नहीं मिलता था, देवदत्त पाटिल को काफी देर के बाद मिला और फर्स्ट खिलाड़ी बना है जिसने मतलब 15 अगस्त के दिन सेंचुरी मारी है इंडिया के लिए। मतलब आजादी के दिन, मतलब 26 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ था तब विराट कोहली ने 100 मारा था फर्स्ट टाइम, मतलब इकलौता खिलाड़ी बना था। अब देवदत्त पाटिल बन गया है इकलौता खिलाड़ी जिसने 15 अगस्त के दिन 100 मारा है। उसको देख के पाकिस्तान मीडिया कैसे रो रहा है आपको पता ही है। पहले तो मतलब जो रशिया ने पहले जो हमारा मतलब फ्लैग लेके गए थे मून पे, उसको देख के ये रोने लगे थे। बट अब और चल गए, मतलब हमारे प्लेयर भी इतना अच्छा खेल गए, श्रीलंका को इन्होंने बाप बनाया हुआ था, बट फिर भी ये रोते रहेंगे क्योंकि हमारा भारत सबको बेलता रहेगा और ये भारत को हारता हुआ देखना चाहिए और भारत हारेगा नहीं। है दोस्तों का क्या कहना हमें कमेंट में जरूर बताना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।